नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। संरक्षित कृषि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आइए शुरू। कंजर्वेशन समझते हैं क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना। संरक्षित करने का मीन्स क्या होता है कि हम उसको अगर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज करें कि फ्यूचर के लिए हम उसको बचा के रख पाए। अदरवाइज क्या होता है कि हम इनडिस्क्रिमिनेट उसका जब यूज करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर के लिए हमारे पास उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें कमी आने लगती है। तो किस प्रकार से हम कंजर्वेशन करते हैं, आइए समझते हैं। कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट वाटर, सॉइल, एनवायरमेंट एंड बायोटा। जो भी हमारा सॉइल है, वाटर है, एनवायरमेंट है या बायोटा है, उस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। किसके लिए? मेंटेन क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रख के हमें भविष्य के लिए उसको बचा के रखना है। इस तरीके से हमें अपने उपयोग में लेना है, वो चीज कहलाती है कंजर्वेशन। आइए बात करते हैं क्या मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस से तात्पर्य क्या है? हमें कम से कम जो है मृदा को डिस्टर्ब करना चाहिए। अगर हम ज्यादा सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा एनर्जी का भी लॉस होगा, साथ ही साथ जो है हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित होगा। और बहुत ज्यादा हम अगर टिलेज कर देंगे तो उससे क्या होगा? हमारी सॉइल के जो पार्टिकल सेग्रीगेशन है वो हमारा बिगड़ जाएगा। इससे क्या है? वाटर इरोजन या विंड इरोजन बहुत ज्यादा तीव्रता से होने लगता है। अगर जो हमारे सॉइल में एग्रीगेट्स हैं वो बड़े रहेंगे, मोटे रहेंगे, तो उस दशा में क्या होगा? वाटर जो है आसानी से सॉइल को डिटैच नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं मिनिमम टिलेज करते हैं सीड सोन एंड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली। मिनिमम टिलेज वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? कम से कम टिलेज करते हैं जिससे कि हम बीज की बुआई कर सके और फसल हमारी आसानी से या प्रॉपर तरीके से वो स्टैब्लिश हो जाए। फसल को स्टैब्लिश होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट जीरो टिलेज। ये मिनिमम टिलेज, इसको हम जीरो टिलेज नहीं कहेंगे। जीरो टिलेज में बिल्कुल भी टिलेज नहीं करते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनिक मैटर, रिड्यूस लीचिंग एंड रिड्यूस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ज्यादा हम अगर टिलेज करते हैं तो उस दशा में क्या होता है? फास्ट डिकम्पोजिशन होता है। जो कार्बनिक पदार्थ हमारी मृदा में होते हैं उनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अगर हम कम से कम टिलेज करेंगे तो कम से कम मृदा में जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ऑर्गेनिक मैटर्स की वो देर तक चलेगी, यानी कि जो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है पौधों को ज्यादा समय तक चलेगी। अदरवाइज क्या होगा? बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको बहुत कम समय में ही न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल से एग्जॉस्ट हो जाएंगे या उसको फसलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा या फिर वो ह्रास हो जाएंगे। आगे चलते हैं परमानेंट कवर। देखो कवर का मतलब क्या है? कवर के लिए हम क्या कर सकते हैं? मल्चिंग कर सकते हैं। कवर के लिए मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होती है? जैसे इस प्रकार से, ये क्या है? ये फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध है। क्या है भाई? भौतिक अवरोध। ये जब भौतिक अवरोध होता है तो ऊपर से पड़ने वाली जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट रूप से हमारी सॉइल के अंदर नहीं जाती है, और जो यहाँ से इवेपोरेशन होता है वाटर का, वो वाटर इवेपोरेशन नहीं होता है, यानी कि मृदा नमी संरक्षण होता है। मृदा नमी का संरक्षण। साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार उग रहे होते हैं, ये खरपतवार इस मल्च से ऊपर नहीं जा पाते हैं, इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है और खरपतवारों की वृद्धि होती है वो धीमी पड़ जाती है, वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे खरपतवारों को सप्रेस करने में मदद मिलती है। तो परमानेंट कवर इट हेल्प चेक सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर एंड मेंटेन सॉइल मॉइस्चर, रेगुलेट टेम्परेचर, रिड्यूस वीड पॉपुलेशन। देखो सबसे पहली बात क्या है? जैसे ये हमारा सॉइल सरफेस है, ये इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, तो जैसे ही रेन ड्रॉप आएगी ऐसे इस तरीके से तो इसको आसानी से डिटैच कर जाएगी। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर कोई सॉइल कवर हुआ है, सॉइल कवर है, तो वो सबसे पहले रेन ड्रॉप इस कवर के ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, जिससे कि जो वाटर है वो धीरे धीरे रिस कर नीचे जाएगा। डायरेक्टली रेन ड्रॉप जो हमारी सॉइल को टच नहीं करेगी। इससे क्या हो रहा है? फिर हमारा जो मृदा क्षरण होता है विंड और वाटर के द्वारा वो हमारा कम होगा। साथ ही साथ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऑर्गेनिक मैटर ब्राउनिश कलर का होता है, ज्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? हमारा जो तापमान होता है, सॉइल टेम्परेचर, वो मेंटेन होता है और उससे
जो फसल का जर्मिनेशन है या फसल के दूसरे अदर एक्टिविटीज हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चाहे वो सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए ही उचित टेम्परेचर ना वो मेंटेन रहता है। साथ ही साथ ये वीड पॉपुलेशन को क्या करता है, कम करता है। मल्चिंग के द्वारा खरपतवार की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। परमानेंट नंबर तीसरा क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए फसल विविधीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कोई क्रॉपिंग सिस्टम नहीं अपना रहे हैं, कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं ले रहे हैं, यानी कि हम कोई एक ही क्रॉपिंग सिस्टम रन करें, जैसे राइस व्हीट, हम लगातार राइस व्हीट ले रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में जो प्रैक्टिसेस होंगी वो सेम होंगी, सेम ही इसका जो है वीड्स होंगे, सेम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होंगे। उससे क्या होगा, कीट एवं बीमारियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा। जब कीट एवं बीमारियों का ज्यादा प्रकोप बढ़ेगा तो उसमें हमें इंसेक्टिसाइड और केमिकल्स का उपयोग करना होगा, जिससे हमारा जो कंजर्वेशन का उद्देश्य है वो हमारा, चाहे वो सॉइल का कंजर्वेशन करना है, चाहे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना है, वो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। चाहे क्रॉपिंग सिस्टम की बात हो, चाहे हमें इंटरक्रॉपिंग करनी पड़े, हमें फसलों को चेंज करते रहना चाहिए। यहाँ पर हम किसी एक फसल को भी चेंज कर सकते हैं या एक फसल को जोड़ सकते हैं, जैसे सेसबेनिया जोड़ दिया, या हमने यहाँ पर राइस की जगह पे मेज ले लिया और यहाँ व्हीट का व्हीट ही रखा, या हमने यहाँ पर जो है मेज और यहाँ मस्टर्ड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और अपना जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के। पहला है आपका मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, दूसरा है परमानेंट कवर और तीसरा है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।